तो इन लोगों की गलत आदत क्या होती है, इन लोगों को फास्ट फूड खाने की बहुत आदत होती है। मतलब चाइनीज फूड कह लो, बाहर का खाना इनको बहुत पसंद आएगा और इसके द्वारा जो इनकी इंटेस्टाइन्स होती हैं उसके अंदर भी गंदगी का फंसना और सही से इनको सांस ना ले पाना, पेट का फूल जाना, ये दिक्कतें इनको देखी गई हैं। और ये लोग भी जो होते हैं रेस्टलेस माइंड के होते हैं। जैसे मैं आपसे यहाँ बैठा हूं, सोच कहीं और की रहा हूं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सर मैं जानना चाहूंगी पर्सनैलिटी नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, पर्सनैलिटी नंबर का मीनिंग होता है कि मान लीजिए आपका किसी भी तारीख को जन्म हुआ जी। फॉर एन एग्जाम्पल आपका जन्म होता है किसी भी महीने की 10 तारीख को, 19 को, 1 को, तो 1 के अंदर तो ये एक सिंपल नंबर हमको मिला हुआ है। बट जैसे 10 है तो 10 में 1 + 0 1, 19 है 1 + 9 10, अगेन 1 + 0 1। तो इस तरीके से हम पर्सनैलिटी नंबर को निकालते हैं और फिर हमें पता चलता है हमारा ये पर्सनैलिटी नंबर है। टोटल में देखा जाए तो 1 से लेके 9 तक टोटल 9 पर्सनैलिटी नंबर्स होते हैं। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया उस तरीके से आप आंकलन कर सकते हैं आपका क्या पर्सनैलिटी नंबर निकलेगा। ठीक है सर। डिफरेंट जो पर्सनैलिटी नंबर्स होते हैं उसका हमारी हेल्थ पर क्या असर होता है? देखिए, अब जितने भी पर्सनैलिटी नंबर्स हैं उन सब का डिफरेंट थोड़ा सा इफेक्ट रहता है हमारी हेल्थ को लेके। अब जैसे पर्सनैलिटी नंबर 1 है जी। वो रूल होते हैं सूर्य देव के द्वारा। तो ऐसे लोगों को देखा गया है हार्ट संबंधित दिक्कतें बनती हैं, हृदय रोग जैसे हार्ट अटैक्स, हार्ट पल्पिटेशन, आपको एम्पल अमाउंट ऑफ एयर ना मिल पाना और हार्ट के मसल्स वीक हो जाना। इसी के साथ ऐसे कई लोग हैं जिनका 1, 10, 19, 28 का जन्म है, पर्सनैलिटी नंबर 1 बना, और ऐसे लोगों की जो हड्डियां होती हैं बेहद कमजोर हो जाती हैं वक्त के साथ। इसी के साथ सब सर पर्सनैलिटी नंबर पे डिपेंड करता है। हाँ, ये पर्सनैलिटी नंबर 1 वालों को हार्ट से संबंधित दिक्कतें, हड्डियों से संबंधित दिक्कतें, आंखों की रोशनी का कम हो जाना, इसके अलावा भूख का ना लगना या फिर डायरिया फेस करना, ये इनको प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। अब जैसे पर्सनैलिटी नंबर हमारा आता है 2, जिनका भी किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 का जन्म है तो उनको ये डिजीजेस मीट होती हैं। माल फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव पावर, इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक ट्रबल, या फिर जब मौसम में कुछ उतार चढ़ाव हो तब इनके अपने स्वास्थ्य के अंदर जरूर इनको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और 1-2 नंबर वालों की आप अच्छी आदत कह लें या गलत आदत कह लें, ये वाटरी प्रोडक्ट बहुत कंज्यूम करते हैं, सच एज टी, कॉफी, लस्सी और एनी काइंड ऑफ शेक दे लाइक। तो इनको लिक्विड प्रोडक्ट कंज्यूम करने की एक आदत रहती है। अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी नंबर 3 की जिनका भी किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 का जन्म होता है तो ये लोग रूल होते हैं बृहस्पति ग्रह के द्वारा। अब ऐसे लोगों का क्या देखा गया है, जरूरत से ज्यादा फैट का बॉडी में इंक्रीज हो जाना, और इन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये मेजर हेल्थ इश्यूज इनको बनते हैं। इसके अलावा थायराइड का इश्यू हो जाना और अपने गुरुओं के द्वारा इनको वो उचित स्थान ना मिलना अपने जीवन में, ये भी इनको पर्सनैलिटी नंबर 3 वालों को देखा गया है। अब इसी के साथ अगर हम पर्सनैलिटी नंबर 4 की बात करें तो इनके रूलर बनते हैं राहु। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हम इनको यूरेनस भी कह देते हैं। तो इन लोगों की गलत आदत क्या होती है, इन लोगों को फास्ट फूड खाने की बहुत आदत होती है। मतलब चाइनीज फूड कह लो, बाहर का खाना इनको बहुत पसंद आएगा। घर में अगर शाही पनीर भी बना है या कोई इनकी मनपसंद चीज भी बनी हुई है तब भी बाहर से जाके कुछ ना कुछ खाएंगे। इसका क्या असर है? इसका असर ये है क्योंकि इनको क्यूरियोसिटी रहती है वेरिएशन की।
टेस्ट की, अच्छा। अपनी मनपसंद की भी चीज बनी होगी घर में, तब भी बाहर जाके कुछ ना कुछ खाएंगे। आजकल तो सर बहुत बच्चे हाँ, सारे ऐसे हो गए हैं। सारे हैं, मैं मानता हूँ, बट जी। पर्सनैलिटी नंबर 4 वाले हाँ। थोड़े ज्यादा, जी। जिसको हम कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा टर्म है, ज्यादा चटोरे होते हैं ये लोग। ओके। तो ठीक है। इन लोगों को मेनली जो प्रॉब्लम आती है स्टमक को लेके आती है। स्टमक इनका अपसेट रहता है, ठीक। बार बार टॉयलेट जाना, बार बार आना, जी। एक तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। और इसके द्वारा जो इनकी इंटेस्टाइन्स होती हैं, उसके अंदर भी गंदगी का फंसना और सही से इनको सांस ना ले पाना, पेट का फूल जाना, ये दिक्कतें इनको देखी गई हैं। और इसके अलावा ये लोग किसी भी बात का राई का पहाड़ बना लेते हैं, तो मेंटली डिस्टर्ब बहुत रहते हैं। क्योंकि अगर हम राहु देव को देखें एज अ गॉड, तो उनका सिर्फ फेस है। तो ये लोग क्या है, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, फुल ऑफ नेगेटिविटी हो जाते हैं। तो ये पर्सनैलिटी नंबर 4 वाले ये प्रॉब्लम्स को मीट करते हैं। अब अगर हम बात करें पर्सनैलिटी नंबर 5 की, तो इनके रूलर है मरकरी, जिनको हम हिंदी में कहते हैं बुध देव। बुध देव हमारी बॉडी के अंदर नसों को रूल करते हैं, हमारी नर्व्स को, वीन्स को। तो प्रॉब्लम फिर वैसी ही बनेगी जैसा आपका पर्सनैलिटी नंबर हो। अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान दे रहे हैं, तो यही नर्व्स एंड वीन्स, उस ग्रह के जो तत्व हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव रोल निभाएंगे। बट अगर आप जागरूक नहीं हैं, आप लापरवाह हैं, आप अलर्ट माइंड नहीं है, आप अपनी मन मर्जी करते जा रहे हैं, तो जो उस ग्रह के तत्व हैं बॉडी के अंदर, वही डिस्टर्ब होते हैं और आपके जीवन को खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं। वीन एंड नर्व एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होना, एकदम से हाथ पैर का सुन्न हो जाना। हाँ जी, हाँ जी। ये तो ये 5 नंबर वालों को देखी गई है, ऐसी दिक्कतें होती हैं। अच्छा। और ये लोग भी जो होते हैं, रेस्टलेस माइंड के होते हैं। जैसे मैं आपसे यहाँ बैठा हूँ, सोच कहीं और की रहा हूँ, नहा रहा हूँ तो व्यापार के बारे में सोचता जा रहा हूँ। आमूमन आज के वक्त में ऐसा सबके साथ होता है। बट जिनका पर्सनैलिटी नंबर 5 है, किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख का उनका जन्म है, उनके साथ अधिकांश रूप से प्रत्येक दिन ऐसा होगा। अच्छा। प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल उनके मतलब क्योंकि नंबर का प्रभाव है। ओके। उनके ओनर का वैसा प्रभाव है। अब अगर हम बात करें पर्सनैलिटी नंबर 6 की, जिनका भी किसी भी महीने की 6, 15, 24 का जन्म हो, तो ये शुक्र के द्वारा गवर्न किए जाने वाले लोग हैं। ये लोग भी जो होते हैं, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। इन लोगों को नॉनवेज बड़ा पसंद आता है। तो इस वजह से लोअर बॉडी इनकी बहुत फैटी हो जाती है। टाइम के साथ साथ आंखों की रोशनी का कम हो जाना, और खासकर एक आंख का, आंखों की रोशनी में सिर्फ एक आंख की बहुत रोशनी कम हो जाए। यूरिन एसोसिएटेड प्रॉब्लम बनना, सेक्सुअल प्रॉब्लम बनना, इसी के साथ डायबिटीज का हो जाना, बीपी का हो जाना, हार्ट रिलेटेड इश्यू का हो जाना, क्योंकि वीनस ग्रह का पोर्टफोलियो लार्ज है। तो जो डिजीज का भी पोर्टफोलियो वो भी लार्ज होगा। कहीं अगर पॉजिटिव आ रही है तो नेगेटिव चीज भी साथ में आएगी। फिर जो 7th नंबर है, वो है केतु ग्रह। इन्हें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हम संबोधित करते हैं नेपच्यून से। तो ये रूल करते हैं 7, 16, 25 तारीख को। अब इन लोगों को कैसी डिजीज होती है? इन लोगों को देखा गया है जीवन में कोई ऐसा फैटल इंसिडेंट हो जाएगा या कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, याददाश्त का भूल जाना, अपने जीवन में कौन सगा है, कौन हमारा पराया है, वो भूल जाना। इसके अलावा अपने काम में इतना गंभीर रूप से इन्वॉल्व हो जाना कि कोई प्रॉब्लम ऑटोमेटिक बॉडी में बन जाए। इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, इनको पता नहीं है कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ पॉज लगाना है, और उसके द्वारा बॉडी के अंदर कोई भी मेंटली फिजिकल प्रॉब्लम का बन जाना। और इन लोगों को लंग्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम देखने को मिली है। मतलब लंग्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम, मतलब सर कंसंट्रेट हुए थे किसी काम को बहुत ज्यादा ओवरली। ठीक है। इनको पता ही नहीं चलता कब स्टार्ट है, कब रीस्टार्ट है, कब पॉज है। ओके। तो इसकी सूझबूझ ना होने के कारण ये खुद ही अपने आप के दुश्मन बन जाते हैं। और लंग एसोसिएटेड प्रॉब्लम देखी गई है। अब हम मूव ऑन करेगा नंबर 8 में,
तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 को होता है तो ये शनि के द्वारा गवर्न किए जाने वाले लोग हैं। तो अर्थराइटिस की दिक्कत होना, ठीक है, दमे का रोग होना, और इसके अलावा फैट का बॉडी में बहुत इंक्रीज हो जाना, या फैट बॉडी में है ही नहीं, बिल्कुल स्किनी गाय और विमेन तो भी इसी के अंदर आते हैं। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है बॉडी का, गैस ओरिएंटेड कॉन्स्टिट्यूशन होना, बॉडी में बहुत गैस होती है। तो अगर ये कुछ भी ऑयली स्पाइसी फूड, कोई ऐसा फूड कंज्यूम कर ले जी। जो स्टमक के लिए ठीक नहीं है या फिर उस समय के लिए ठीक नहीं है, तो फिर बॉडी बहुत गैस प्रोड्यूस करती है गलत वे के अंदर। तो ये चीज, ये पर्सनैलिटी नंबर 8 की आई। अगर हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्सनैलिटी नंबर 9 की बात करें, ये मंगल के द्वारा गवर्न करता है। इन लोगों को हाई बीपी, ठीक है, ब्लड एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम हो जाना, बोन मैरो से संबंधित कोई दिक्कत हो जाना, फैटल ब्रूटल एक्सीडेंट हो जाना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी व्यक्ति का 9, 18, 27 का जन्म हो जी। और उसके चेहरे के फोरहेड में कोई मार्क ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरी बॉडी में कोई घाव का निशान ना बना हो। 4 से 5 निशान तो बड़े आमूमन इनके आपको बाजुओं में मिल जाएंगे, क्योंकि इनका स्वामी मंगल देव है। मंगल देव है उग्र जी, उग्र स्वभाव के, क्रोधी स्वभाव के। तो ये लोग बहुत से काम जल्दबाजी में, आतुरता में करते हैं और एंड में इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक एक्सीडेंट होता है नादानी, एक एक्सीडेंट होता है जल्दबाजी। तो इनका एक्सीडेंट या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स सिर्फ जल्दबाजी, आतुरता के कारण होंगे, ओवर एक्साइटेड होंगे और एग्रेसिवली कोई इनके साथ इंसिडेंट गलत हो गया। और इसके साथ क्रोधी स्वभाव के होते हैं, मतलब हैं हाई टेम्पर्ड। तो अगर अपने साथ ये गन कैरी करें या कोई वेपन कैरी करें तो सामने वाले का भी नुकसान कर देंगे, अपना भी नुकसान कर देंगे। क्योंकि सामने वाले को अगर हानि पहुंची तो गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा, तो अपने आप को भी हानि पहुंचाएंगे। तो मेरा तो ये इनके लिए सजेशन है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18, 27 का हो या साथ में इवन मंगलवार या डेस्टिनी नंबर 9 हो, वो कभी अपने साथ कोई भी वेपन कैरी ना करें जब तक उनको उसकी हम्बल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है।